हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। कृषि कानून के विरोध में जाप संरक्षक पप्पू यादव पटना की सड़कों पर उतरे। कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया वाटर कैनन से पानी की बौछार। राजधानी पटना में शराबबंदी की खुली पोल। शराब के नशे में धुत कार चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदार की भारी अनियमितता। ग्रामीण कर रहे कार्य का पुरजोर विरोध। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून के विरोध में मंगलवार को जाप संरक्षक पप्पू यादव राजधानी पटना की सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ मिलकर कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पिछले कई दिनों से कृषि कानून के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पार्टी कार्यकर्ता मंगलवार को पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव के नेतृत्व में राजभवन के लिए मार्च निकाला। पटना के पहाड़ी स्थित 0 माइल से राजभवन मार्च के लिए निकले पप्पू यादव और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं और सैकड़ों किसानों को पटना पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर रोक दिया। इस पर भी जब पार्टी कार्यकर्ता नहीं माने तो पहले पुलिस ने उन पर वाटर कैनन से पानी की बौछार की और फिर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। दलितों को पीटने वाली सरकार होश में आओ, दलितों के खिलाफ कानून लाने वाली सरकार होश में आओ। पूरा बिहार आज देख रहा है, जिस तरह से खिसकते हुए लाया है उसको भी दिखा देंगे। देख लीजिए किस तरह से कौन सा जुर्म किए हैं, किसको मर्डर किए हैं, किसका लूटपाट किए हैं। एक गरीब किसान के लिए किसान की बेटी आवाज उठा रही थी और उसके साथ इस तरह का इतना जो मर्डर करके घूम रहा है उसको क्यों नहीं लोग पकड़ते हैं। बिहार के डीजीपी SK सिंघल के द्वारा जारी अभियान शराबबंदी को लेकर एक और पूरी बिहार पुलिस सतर्क है तो वहीं पटना पुलिस अपने अपने एरिया में सतर्क है, जिसको लेकर पटना के व्यस्तम इलाका डाक बंगला चौराहा, एग्जीबिशन रोड चौराहा जैसे पटना के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान पटना के चिरैयाटांड़ पुल स्थित गौरिया टोली गोलंबर पर पुलिस ने एक युवक को बुरी तरह से शराब के नशे में पकड़ा। उस युवक के साथ 2 युवती भी थीं और युवक शराब के नशे में कार ड्राइव करता हुआ पकड़ा गया है। ये वाइन के नशे में है जी। एक गाड़ी जो है उसमें ये इंडिका गाड़ी था, उसमें ठोक मतलब पीछे से धक्का मार दिए। अच्छा, नशे की हालत में धक्का मारा। ऐसे भी चिरैयाटांड़ पुल पर प्रेशर का जाम जो है बना हुआ है जी। कहाँ से आ रहे हैं? अरे मैनेजमेंट यहाँ से बड़ी से बड़ी झारखंड बड़ी से आ रहे हो, दारू पी के आ रहे हो। फैमिली मुंह आपका स्मेल कर रहा है, जो बोल रहे हैं उतना बोलिए। आपका दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग वक्त पर कृषि दिवस मनाया जाता है। भारत में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय कृषि दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस भी होता है। भारत के किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए चरण सिंह ने काफी काम किए थे और यही कारण है कि उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय कृषि दिवस के लिए चुना गया। पटना में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। उनके साथ बेईमानी के सिवाय कुछ भी नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था में किसानों का स्थान बेहतर हो, उनकी भागीदारी बेहतर हो, इसके लिए उन्होंने जीवन पर्यंत न केवल परिश्रम किया बल्कि उनकी जो विचार यात्रा है उसमें किसान बराबर प्रधान रहे। कोसी नदी के कारण तटबंध के अंदर रह रहे लोगों की जिंदगी साल में 4-5 महीने बदहाल रहती है। बाढ़ अवधि के दौरान तटबंध के अंदर के लोगों की जिंदगी नारकीय हो जाती है, लेकिन अब इस बात को लेकर जिला प्रशासन सजग हुई है और अंदर बसे लोगों को मूलभूत सुविधाएं कैसे पहुंचे इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है,
ताकि अंदर बसने वाले लोगों को भी स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल, बिजली सहित मूलभूत सुविधाएं मिल सके। इसी के मद्देनजर डीएम महेंद्र कुमार, एसपी मनोज कुमार सहित स्थानीय प्रशासन कोसी तटबंध के अंदर बसे मरौना प्रखंड के खुखनाहा गांव वार्ड संख्या 15 पहुंचे। इस मौके पर जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से कोसी के अंदर बसे लोगों की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों के साथ नदी किनारे ही एक समीक्षा बैठक की गई। बहुत कुछ सोच रहा था, तो एक बात आई, बहुत पॉजिटिव बात सामने जेहन में आई कि एक दिन तो जरूर ऐसा समय आएगा क्योंकि बाहर वाले समझेंगे कि कोसी वाले बड़े नसीब वाले, आएगा उस समय, निश्चित रूप से आएगा। क्योंकि जिस तरह से जल और जमीन के लिए भागलपुर के मोहनपुर मधुबन पंचायत में गोविंदपुर के हनुमान मंदिर से लेकर अम्मापुर तक 3.5 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदार के द्वारा भारी अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों ने इस कार्य का पुरजोर विरोध किया है और इस काम को बंद कराकर जांच की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि इस कार्य में धांधली हो रही है तथा सरकार बनाने के नाम पे ठेकेदार के द्वारा बस खानापूर्ति किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी स्थित एनटीपीसी परिषद में कांटी के राजद विधायक इजराइल मंसूरी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि जनता ने जो वोट देकर जिताने का काम जिस उद्देश्य से किया है, उनके हर विश्वास पर खरा उतरेंगे। भय भ्रष्टाचार मुक्त विधानसभा क्षेत्र बनाएंगे, हर समस्या का समाधान करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य यह है कि कांटी के सम्मानित जनता द्वारा मेरे प्रति जो आस्था व्यक्त की गई, हम निर्वाचित हुए लोगों के आशीर्वाद और स्नेह के कारण। चूंकि निर्वाचित होने के बाद शपथ ग्रहण की प्रक्रिया और विधानसभा चालू हो गया था। मुजफ्फरपुर में बीते 13 दिसंबर को पटना के ईंट व्यवसायी योगेंद्र राय की हत्या की गई थी। बता दें कि घर से पटना जाने के क्रम में स्कॉर्पियो गाड़ी को घेरकर उनकी पत्नी और बच्चे के सामने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। वहीं उक्त मामले के उद्भेदन एवं गिरफ्तारी हेतु जिला पुलिस के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। जानकारी के अनुसार मृतक योगेंद्र राय के सगे साढ़ू कृष्ण मुरारी के द्वारा जमीनी विवाद के रंजिश में सुपारी किलर के सहयोग से उक्त घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्टल, 2 कट्टा एवं 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। वहीं मुख्य अभियुक्त कृष्ण मुरारी अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। 13 दिसंबर को एक जोगेंद्र राय नामक व्यक्ति, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वे बालू गिट्टी आदि के व्यवसाय करते थे, मोतिहारी से पटना अपने घर जाने के क्रम में खानापुर रोटी अंतर्गत हाईवे पे अपराधकर्मियों द्वारा 5 गोली मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। गया शहर से निकलने वाले कचरे का समुचित प्रबंध को लेकर गया नगर निगम काफी गंभीर है। नगर निगम के पदाधिकारी गया शहर के नेली डंपिंग यार्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कचरा निष्पादन के लिए कई कार्य योजना पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इसके अलावा तकनीकी पहलुओं पर विमर्श भी किया गया। हम लोग नगर आयुक्त, उप महापौर, स्टैंडिंग कमेटी के विनोद यादव जी और लाला भैया, हम लोग सब आज यहाँ सूखा गीला कचरा के जो कूड़ा का यहाँ अंबार पहाड़ खड़ा हुआ है, जिससे पूरा शहर प्रदूषित हो रहा है और गंदा पानी बोरिंग के द्वारा हम लोग दूषित पानी पी रहे हैं। इसके लिए हम लोग निदान के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं और इसका जल्द ही हम लोग निदान करेंगे। कई शहर के कई भागों में पीला पानी का आना, नदी में गंदगी जा करके प्रदूषित होना और शरीर के पार्ट को काफ़ी हद तक क्षति पहुंचा रहा है। कई जगह आप गंदगी से देखेंगे चिकनगुनिया, डेंगू और आपका मलेरिया, कई बीमारी का फैलाव होता है गंदगी से। और ये गंदगी का जो लीचिंग होता है, जो
अंदर में इसका रिसाव होता है, उसके बाद वो जानलेवा है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके लिए गया नगर निगम क्षेत्रों में निष्पादन कूड़ा कचरा, सूखा गीला कूड़ा कचरा का निपटान के लिए एक DPR बनाया गया था वर्षों पहले। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किया जा रहे विधानसभा स्तरीय किसान चौपाल का तीसरा कार्यक्रम पूरे भव्य रूप से मंडल अध्यक्ष शंभू शरण चौधरी की अध्यक्षता में की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधान पार्षद सम्राट चौधरी, कटोरिया विधायक निक्की हेम्ब्रम, तारापुर विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी और भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश जैन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कटोरिया विधायक डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम ने नए कृषि कानून पर अपनी बातों को रखते हुए इसे किसानों के हित में बताया। अब हम लोग कहते हैं कि पर यूनिट कम खेत में सबसे ज्यादा जहां उत्पादकता होगी, हम उत्पादन की बात नहीं कर रहे। उत्पादन तो अगर आपका 200 बीघा जमीन है तब 200 मन अनाज पैदा कर लेंगे, लेकिन अगर 200 बीघे जमीन में आप अगर 1200 मन अनाज पैदा करेंगे, इसका मतलब आपके खेत की उत्पादकता बढ़ी और आपकी आमदनी दुगनी होगी। और मैंने सबसे कहा कि तारापुर के मान और सम्मान के लिए यदि सम्राट चौधरी को अपना खून भी देना पड़ेगा तो आपके लिए देने का काम यही करकर रहेगी। आज किसान चौपाल में आप लोग आए और आप लोगों ने पूरी तरह विस्तार से एक एक लोगों की बात को सुना, किसान की समस्या भी कुछ लोगों ने बताया। मोतिहारी में किसान बिल की जानकारी देने के लिए भाजपा ने पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि और गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में किसान सम्मेलन का आयोजन किया। हरसिद्धि के गायघाट और गोविंदगंज के अरेराज हाई स्कूल के मैदान में सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलनों का पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने उद्घाटन किया। सम्मेलनों में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। किसानों के लिए समर्पित मोदी सरकार पर देश के किसानों का जो भरोसा है उसे आपने देखा है। इतनी बड़ी सभा में सारे किसान आज मोदी के साथ खड़े हैं और देश का किसान ये मान रहा है कि मोदी के आने के बाद ही उसकी ज्यादा चिंता की गई। अररिया नगर थाना क्षेत्र के 0 माइल पर अलाव की व्यवस्था नहीं होने से यात्रियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अलाव की व्यवस्था नहीं होने के कारण संध्याकालीन 0 माइल पहुंचने वाले यात्री ठंड से बचने के लिए सड़क किनारे फेंका गया कचरे को जलाकर आग ताप रहे हैं। यात्रियों ने कहा कि ठंड बहुत ज्यादा है, ऐसे में जिला प्रशासन को अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। ठंड की वजह से गाड़ी थोड़ा स्लो चल रहा है, इसीलिए हम ये दरख्वास्त करते हैं कि जलावन का व्यवस्था किया जाए। और ये 0 माइल में बहुत से बस उतरते हैं, आदमी सब आते हैं, हम भी आए हैं। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, आते हैं हाथ पैर में लुल्ली पड़ जाता है, इसलिए आग की व्यवस्था होना चाहिए, लकड़ी उकड़ी होना चाहिए, प्रसाद को देना चाहिए। ठंडा बहुत पड़ रहा है यहाँ पे, ठंडा जो है ये ठंडा हो जाए, जलावन चुन चान के हम लोग लगाए हैं। कोई सुविधा नहीं है, व्यवस्था नहीं है जलावन का, प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। अब हम लोग आग ताप रहे, प्रशासन को घंटा बजा रहा है। ये बात बोलिए। अरवल में कड़ाके की सर्दी में बढ़ रही ठिठुरन को लेकर कुर्था प्रखंड के ग्राम 12 के ग्रामवासियों ने हर ग्राम पंचायत में अलाव जलाने की मांग की है। पंचायत वासियों ने आरोप लगाया है कि हर वर्ष स्थानीय स्तर पर अलाव की व्यवस्था की जाती है, इस बार अलाव न लगने से ग्रामीण परेशान हैं। जिला प्रशासन के आदेश के बाद भी गांव में झोपड़ी में रहने वाले लोग शीतलहर से परेशान हैं। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।